हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ के साथ में हमारी जो एसए की सीरीज़ चल रही है, संडे को 2 एसए की जो सीरीज़ चलती है, उसी सीरीज़ का ये पहला एसए है जो कि पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस 2023 के पेपर में। इसका टॉपिक क्या है? पिघलते ग्लेशियर मानव जाति के लिए संकट। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर बर्फ़, चट्टानों और मिट्टी का एक विशाल पिंड होता है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे ढलान की ओर खिसकता है। ये मुख्य रूप से पहाड़ों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ़ जमा होती है और संकुचित होकर ग्लेशियर का रूप ले लेती है। ग्लेशियर पृथ्वी के मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं वो कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर। ग्लेशियर का पिघलना किसके कारण होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ग्लेशियर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ग्लेशियर मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है और जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियर के संरक्षण के कुछ उपाय हैं, जिसमें पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना और ग्लेशियर के आसपास पर्यटन गतिविधियों को विनियमित करना। तो ये हमने कुछ फैक्ट थे जो ग्लेशियर से रिलेटेड थे, वो हमने देख लिया है। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित है और इस संतुलन को बनाए रखने में ग्लेशियरों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्लेशियर न केवल मीठे जल का एक स्थायी भंडार है, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संतुलित रखने में भी सहायक है। परंतु वर्तमान में जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसने इस हिमनदों को संकट में डाल दिया है। लगातार पिघलते हुए ग्लेशियर न केवल पारिस्थितिकियों को बाधित कर रहे हैं, बल्कि मानव सभ्यता के सामने अस्तित्व का प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं। प्रकृति की हर चेतावनी भविष्य की आपदा का संकेत है। आज पिघलते ग्लेशियर इसी चेतावनी के स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ग्लेशियरों के पिघलने के पीछे मुख्य कारण वैश्विक तापमान में तीव्र वृद्धि है, जो मानवीय गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग, जंगलों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण ने भी पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि हो चुकी है, जो विशेष रूप से आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालयी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जब मनुष्य प्रकृति की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तब प्रकृति भी अपनी मर्यादा तोड़ देती है। ग्लेशियर को पिघलने से पहले सबसे पहला जो असर है वह जल संसाधनों पर पड़ता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ लाखों की जीवन रेखा हैं। प्रारंभिक वर्षों में ग्लेशियरों के पिघलने से जल की अधिकता होती है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा होता है, लेकिन दीर्घकाल में ये जल स्रोत समाप्त हो जाते हैं, जिससे जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह कृषि, पीने के पानी और उद्योगों को गहराई से प्रभावित करता है। जल जीवन है, पर जब वही जल नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। इस संकट का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव समुद्र स्तर में वृद्धि के रूप में सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो 2100 तक समुद्र स्तर में 1 मीटर की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि तटीय क्षेत्रों में जल भराव, कृषि, भूमि के लवणीकरण और जनसंख्या विस्थापन का कारण बनेगी। विशेष रूप से बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया और भारत के सुंदरवन, मुंबई व चेन्नई जैसे क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से अधिक भयावह है मानव समाज का विस्थापन। पिघलते ग्लेशियर जैव विविधता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ग्लेशियर क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु जैसे तेंदुआ, याक, मोनाल पक्षी तथा विशेष पौधों की प्रजातियां तापमान की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण संकट में आ गई हैं।
इस पारिस्थितिक असंतुलन से खाद्य श्रृंखला, परागण प्रक्रिया और प्रजनन चक्र प्रभावित होता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। भारत जैसे देश के लिए यह संकट विशेष चिंता का विषय है। भारत की विशाल जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि का बड़ा हिस्सा गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे हिमनदियों के जल पर आधारित है। नीति आयोग व IPCC जैसी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अनुकूलन उपाय नहीं किए गए तो देश खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अस्थिरता का सामना कर सकता है। इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना आवश्यक है। पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में 195 दलों द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। इसके लिए सौर, पवन, जल ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और कोयले पर निर्भरता कम करना अत्यंत आवश्यक है। समझौते कागज पर नहीं, कार्य में उभरने के लिए होते हैं। स्थानीय स्तर पर हिमालयी क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को मजबूत करना, पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय समुदायों को जलवायु संवेदनशीलता परियोजनाओं में भागीदार बनाना समाधान का रास्ता हो सकता है। आइस स्टूप जैसी तकनीकें लद्दाख में कृत्रिम ग्लेशियर बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आइस स्तूप क्या होता है? आइस स्तूप, जिसे बर्फ़ का स्तूप भी कहा जाता है, यह एक अनोखी तकनीक है जो लद्दाख में पानी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो शंकु के आकार में बर्फ़ को जमा करके बनाया जाता है। सर्दियों में पहाड़ों से बहने वाले पानी की पाइपों के माध्यम से स्तूप में पहुंचाया जाता है, जहां यह जम जाता है और एक शंकु का आकार का बर्फ़ का ढेर बन जाता है। इस बर्फ़ को बसंत और गर्मियों में पिघलाकर पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा, इस स्तूप को देखा कि ये क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जल संकट से लड़ने की स्थानीय पहल। संकट की घड़ी में समाधान वही होता है जहां समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें। शिक्षा और जन जागरूकता इस संकट से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक हथियार साबित हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसका प्रत्येक कार्य, चाहे वह ऊर्जा की खपत हो या प्लास्टिक का उपयोग या कार्बन फुटप्रिंट, सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। जन सहभागिता के बिना कोई भी नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। यह स्पष्ट है कि पिघलते ग्लेशियर केवल एक पर्यावरणीय घटना नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक मौन परंतु गंभीर चेतावनी है। यदि समय रहते सशक्त वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय उपाय नहीं अपनाए गए तो यह संकट भयानक रूप ले सकता है। किंतु यदि यह चेतावनी हमें जागरूक बना सके तो यह भविष्य की रक्षा का माध्यम भी बन सकती है। प्रकृति हमें समय देती है परंतु चेतावनी बार बार नहीं देती। आज हमारे पास विकल्प है, या तो हम अब सजग हो जाएं या फिर आने वाली पीढ़ियों को एक संकटग्रस्त पृथ्वी सौंपें जहां जीवन केवल एक इतिहास की कथा बनकर रह जाए। तो ये हमारा जो ऐसे का टॉपिक था, पिघलते ग्लेशियर मानव जाति के लिए एक संकट, कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारा ये ऐसे कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेन साइंस से राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।